हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन एंड दिस इज़ अ लेवल 1 सेशन। आपको पता है कि सेशन में हम क्या करते हैं अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे पेजेस के हेडलाइंस और बाकी सारी चीज़ें पढ़ते हैं ताकि वर्ड पावर और ग्रामर दोनों एक ही साथ इम्प्रूव हो सके। पिछले 1-2 दिनों से वीडियोस के अपलोड होने में और वीडियोस के बनने में थोड़ा प्रॉब्लम है। आई हैव बीन बिजी, सो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट, बट लेट अस स्टार्ट दिस सेशन। और सबसे पहले ये सेशन ये देखते हैं कि यह है आप अपने बिहार के डीजीपी साहब गुप्तेश्वर पांडे जी, जिन्होंने अभी रिज़ाइन कर दिया है। ठीक है ना। अभी देखो क्या लिखा है। गुप्तेश्वर पांडे एड्रेसेस मीडिया, यहाँ पे ऑन होना चाहिए था। देख रहे हो आप, वेंसडे के पीछे ऑन होना चाहिए था जो छूट गया है, तो ये एक मिस्टेक है। गुप्तेश्वर पांडे एड्रेसेस, आपको तो पता है कि एड्रेस का 2 मतलब होता है, एक एड्रेस होता है, एक एड्रेस होता है। एड्रेस का मतलब पता होता है, स्पेलिंग बिल्कुल यही होता है, ये मैंने आपको बताया है। तो चलो आगे पढ़ता हूँ। अहेड ऑफ पॉल्स डीजीपी बेल्स आउट हेल्स सीएम नीतीश। देखो, अहेड ऑफ का मतलब आपको पता है, हेल का भी मतलब पता है, डीजीपी बेल्स आउट ये शायद आपको ना पता हो। तो अहेड ऑफ पॉल्स तो आप समझ गए कि चुनावों से पहले डीजीपी ने क्या किया, रिज़ाइन किया। उसको क्या लिखा गया है, बेल्स आउट। मतलब जब आप किसी को बेल आउट करते हैं ना, तो कहीं से निकालते हैं, आप उसको किसी मुश्किल परिस्थिति से निकालते हैं। यहाँ पे बस चूंकि डीजीपी पुलिस के आदमी हैं, इसीलिए बेल आउट लगा दिया है। थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है। हेल्स सीएम नीतीश, मैंने आपको हेल का भी मतलब बताया है कि सीएम नीतीश को क्या कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। सीएम नीतीश को प्रेज कर रहे हैं, सीएम नीतीश की प्रशंसा कर रहे हैं। और इसी का एंटोनिम क्या हो जाएगा, सीएम नीतीश को स्लैम कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ओके, सो इतना तो आपने देख लिया। अब चलो ये राज्यसभा का न्यूज़ देख लो ज़रा सा। राज्यसभा एडजर्न्ड, देखो ये आपको आएगा ही, ये वर्ड कई बार पूछा गया है एग्जाम में, कहीं फिल करने के लिए होता है, कहीं इसका मतलब पूछा जाता है। एडजर्न का मतलब तो आपको पता है, किसी भी चीज़ को स्थगित कर देना, तो एडजर्न हो गया। सेकेंड शॉर्टेस्ट सेशन येट, अब येट मतलब अभी तक का दूसरा सबसे छोटा सेशन रहा है पार्लियामेंट का। ठीक है, अब ज़रा देखो नीचे, मैं तुम्हें थोड़ा, ये मैंने बताया था कि अब से हम लोग ऐसे लाइंस भी करते चलेंगे, ये जो बोल्ड में दिया हुआ है, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि देखिए कैसे लिखा है। अपर हाउस पासेज 6 बिल्स। ठीक है ना। अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ना हम लोग हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, संसद के सदन कहते हैं। ओके, राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस, राज्यसभा को क्या कहते हैं, अपर हाउस। अपर हाउस ने 3 बिल पास किया, इंक्लूडिंग, मतलब उसमें क्या शामिल था, इंक्लूडिंग 3 लेबर कोड बिल्स, 3 लेबर कोड बिल उसमें शामिल थे। जो 6 बिल राज्यसभा ने पास किया, उसमें 3 लेबर कोड बिल शामिल थे। एज अपोजिशन कंटिन्यूड टू बॉयकॉट प्रोसीडिंग, देखो मैंने आपको बताया था कि संसद की कार्यवाही को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोसीडिंग कहते हैं। कोर्ट की भी प्रोसीडिंग कह सकते हैं हम लोग, कोर्ट की कार्रवाई को। तो देखो एज लग गया, मतलब ये काम होता रहा। अपोजिशन जो है वो बॉयकॉट करना, आपको बॉयकॉट करने का भी मतलब मैंने बताया है, बहिष्कार करना। तो कार्यवाही का बहिष्कार करता रहा और अपर हाउस ने 6 बिल पास कर दिए। ऑलराइट, नाउ अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए आप ज़रा, है तो छोटा लेकिन है इम्पॉर्टेंट। क्या लिखा है यहाँ पे, पटना एसएसपी ड्यू टू अपीयर, पटना एसएसपी ड्यू टू अपीयर बिफोर लोकसभा पैनल टुडे। आपको लोकसभा पैनल तो समझ में आ गया, और मैंने बताया था जब किसी के सामने आप उपस्थित होते हैं तो बिफोर लगाते हैं। याद आया आपको? अगर ये बात आपको याद है तो जाइए यस लिखिए। पटना एसएसपी ड्यू टू अपीयर बिफोर लोकसभा पैनल टुडे। मैंने आपको बताया था कि जो भी काम बाकी है वो ड्यू है ना। ऐसे तो हम लोग ड्यू टू लगाते हैं किस चीज़ के लिए, ड्यू टू द रेन, ठीक है ना, ड्यू टू द ट्रैफिक जैम, ड्यू टू कोरोना, मतलब उसके कारण से। लेकिन यहाँ ड्यू टू का मतलब क्या हो गया कि पटना के एसएसपी को अपीयर होना है आज। ड्यू टू अपीयर मतलब उनको बुलाया गया है, उनको अपीयर होना ही है। ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव डाउन। देखो अभी यहाँ पे देखो ये न्यूज, अपोजिशन मीट्स प्रेसिडेंट, अपोजिशन प्रेसिडेंट को मिला, ये बात तो आपकी समझ में आ गई। अर्जेज हिम नॉट टू साइन फार्म बिल्स। अर्ज करना का मतलब मैंने आपको बताया था, आह्वान करना, रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना, ये सारी चीज़ें इसके मतलब होती है। किसी को ज़बरदस्ती भी कहना, जैसे
मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आह्वान कर रहा हूँ, तो इसको क्या कर रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ। मैं आपको हमेशा अर्ज करता रहता हूँ ना कि अपना न्यूज़पेपर लो और अपना न्यूज़पेपर पढ़ो, बिल्कुल उसी तरह। तो अपोजिशन प्रेसिडेंट को मिला और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप फार्म बिल्स पे, ये फार्म बिल्स देखा आपने, किसानों के लिए जो बिल आया है, इस पर कितना हंगामा हो रहा है, कितना रकस हो रहा है पार्लियामेंट में। रकस, ये वर्ड याद आया आपको? तो उन्होंने, अपोजिशन ने, विपक्ष ने क्या किया, प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट किया कि आप इन बिल्स पे साइन नहीं कीजिए। जब तक वो इन बिल्स पे साइन नहीं करेंगे प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट का साइन नहीं होगा, वो बिल जो है वो लॉ नहीं बनेगा। ओके, अब देखो एक पेरिस से न्यूज़ आया है। पेरिस कहाँ की कैपिटल है? फ्रांस। और देखो न्यूज़ क्या है, आईफिल टावर इवैक्यूएटेड ऑन बॉम्ब थ्रेट। इवैक्यूएट का मतलब मैंने आपको बताया था, आपातकाल में खतरे को देखकर किसी जगह को खाली कराना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इवैक्यूएट बोलते हैं, ठीक है ना। तो बॉम्ब की वजह से क्या हुआ, इवैक्यूएट करना पड़ा, किसको? एफिल टावर को। अब ज़रा आप ये देखिए, आजकल क्या हो रहा है कि लोगों को कहीं जाना तो है नहीं, क्योंकि सारे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो लोगों को जाने का मन कर रहा है और वो कहीं जा नहीं सकते हैं। तो देखो उसके मद्देनज़र, मतलब कीपिंग दैट इन व्यू, एयर इंडिया क्या कर रहा है? एयर इंडिया प्लानिंग जॉय राइड्स टू नोवेयर। अब झूला पे जो आप झूलते हो ना, आपने देखा है मेला में झूला लगा रहता है, जाइंट व्हील होता है, बहुत सारे झूले होते हैं, उन पे आप जो झूला झूलते हो उसको हम लोग बोलते हैं राइड, ठीक है ना। आप झूले पे राइड लेते हो, ओके आप हॉर्स पे राइड लेते हो, आप मोटरसाइकिल पे राइड लेते हो, उसी तरह आप झूले पे क्या करते हो? राइड लेते हो। नाउ एयर इंडिया प्लानिंग जॉय राइड्स टू नोवेयर। एयर इंडिया जॉय राइड प्लान कर रहा है कहीं नहीं के लिए, नोवेयर मतलब कहीं नहीं। अब ज़रा देखो क्या करेगा ये एयर इंडिया, आप इसके प्लेन में बैठेंगे, प्लेन टेक ऑफ होगा और बढ़िया बढ़िया लोकेशन पे ऊपर से आपको दिखा कर लाएगा, बढ़िया बढ़िया चीज़, सीनरी, और फिर लाके उसी आपके घर वाले एयरपोर्ट पे ही उतार देगा। तो यू आर गोइंग नोवेयर, लेकिन जॉय राइड होगा वो। ओके अभी आप ये फ़ोटो देख लो, मुंबई का ये फ़ोटो है, कैसे लोग पानी में डूबे हुए हैं। क्या लिखा है? हेवी रेन्स इनंडेट इंडियाज़ फाइनेंशियल कैपिटल्स। काफ़ी दिन के बाद ये वर्ड आया ना, इनंडेट। और इनंडेट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? किसी भी चीज़ को बाढ़ग्रस्त कर देना, फ्लड कर देना, पानी से भर देना। तो हेवी रेन्स ने इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल को क्या कर दिया? इनंडेट कर दिया। और फाइनेंशियल कैपिटल कौन है इंडिया का? मुंबई। अभी देखो क्या लिखा है, पीपल वेट थ्रू अ वाटर लॉग स्ट्रीट। अब वेट थ्रू तो मैं नहीं बताऊंगा, आपको क्लियर होना चाहिए। वेट थ्रू अ वाटर लॉग स्ट्रीट इन मुंबई परेल ऑन वेंसडे आफ्टर, किस चीज़ के बाद? आफ्टर ओवरनाइट रेन्स लैश द कोस्टल सिटी। देखो रेन्स ने, बारिशों ने, सिर्फ रेन नहीं लिखा है भाई, रेन्स लिखा है, लैश द कोस्टल सिटी। तो मुंबई कोस्टल सिटी है ना, देखो आपका ये कोस्ट है, तो मुंबई बिल्कुल ऐसे है कोस्ट पे। ओके और यहाँ पे देखो ज़रा क्या लिखा है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। लुक एट दिस वर्ड, रिकॉग्नाइज, RECOGNISE। रिकॉग्नाइज का मतलब पहचान करना, रिकॉग्नाइज हिम मतलब उसकी पहचान करो, और रिकॉग्निशन का मतलब पहचान, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल पहचान। और क्या लिखा है? मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? प्रभाव। तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले इसको देखो, टाइम लिस्ट लिखा है ना, टाइम, TIME, ये एक मैगज़ीन है जो लंदन से पब्लिश होता है, लंदन से पब्लिश होता है, ठीक है ना। काफ़ी रेप्यूटेड मैगज़ीन है, काफ़ी नाम है इसका। और ये हर साल प्रभावशाली व्यक्तियों को, इन्फ्लुएंशियल लोगों का लिस्ट पब्लिश करती है, ठीक है। तो इस बार के इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिस्ट में PM मोदी भी हैं लीडर्स के कैटेगरी में, और एक्टर आयुष्मान खुराना भी हैं। आयुष्मान खुराना को जानते हैं ना आप? अब चलो देखो आप पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 पे जो सबसे पहला न्यूज़ हम देखेंगे वो ये देखेंगे, मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल, 2 days आफ्टर फीमेल स्टूडेंट्स डेथ, रिपोर्ट सॉट फ्रॉम सिविल सर्जन। अब देखो ज़रा, SEE के सीक का ही पास्ट टेंस है सॉट, तो रिपोर्ट सॉट फ्रॉम सिविल सर्जन का मतलब हो जाएगा कि सिविल सर्जन से
रिपोर्ट मांगा गया, सीक किया गया। कब भाई? एक फीमेल स्टूडेंट के मौत के 2 दिन बाद। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब देखो जरा कि नीचे क्या लिखा है, द गर्ल हैड अपीयर्ड। द गर्ल हैड अपीयर्ड का मतलब क्या हुआ? गर्ल अपीयर हुई थी। और अगर मान लो यहाँ पे लिख देते हैं द गर्ल हैज़ अपीयर्ड, इसका मतलब क्या होगा? गर्ल अपीयर हुई है, ठीक है ना। मान लो कोई गर्ल है जो अपीयर होने चली गई अभी अभी, तो आप क्या कहोगे? द गर्ल हैज़ अपीयर्ड। और कुछ दिन बीत गए तो अपीयर हुई थी। द गर्ल हैड अपीयर्ड इन द नीट एग्जाम्स इन पटना ऑन September 13। ये नीट एग्ज़ाम में शामिल होने आई थी, अपीयर होने आई थी, और क्या हो गया? इसको शायद कोरोना का इन्फेक्शन लग गया। बिहार पुलिस लॉन्च ऑनलाइन ऐप फॉर पासपोर्ट। बिहार पुलिस ने लॉन्च किया है ऑनलाइन एप्लीकेशन, किस चीज़ के लिए? पासपोर्ट के लिए। बहुत ही बढ़िया काम किया है। ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका, वरना तो ये पैसे खाने आते थे घर पे। The Bihar police will conduct verification online and applicant can get the passport within a week। बिहार पुलिस क्या करेगा? वेरिफिकेशन को देखो कंडक्ट करेगा। हम लोग अभी तक क्या देखे थे? मीटिंग कंडक्ट होता है, क्लास कंडक्ट होता है, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होता है। यहाँ लिखा कि वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन कंडक्ट होगा। एंड एप्लीकेशन एंड एप्लीकेंट, देखो क्या लिखा है, एप्लीकेशन नहीं लिखा है, एप्लीकेंट लिखा है। एप्लीकेंट मतलब जिसने अप्लाई किया है, जिसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, उसको 1 हफ्ते के अंदर, देखो 1 हफ्ते के अंदर के लिए क्या लिखा है? विदिन 1 वीक। किसी टाइम के अंदर, किसी टाइम फ्रेम के अंदर, तो विदिन 1 वीक। ओके, ऑलराइट। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। पटना सिविल सर्जन अमंग 5, मतलब 5 के बीच, 5 में एक क्या है? पटना का सिविल सर्जन है। अमंग का इस्तेमाल मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए। पटना सिविल सर्जन अमंग 5 मतलब 5 लोगों के बीच पटना सिविल सर्जन। डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स अमंग द स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स के बीच। तो यहाँ देखो 5 शिफ्टेड इन हेल्थ डिपार्टमेंट्स शफल। सबसे पहले ये वर्ड देख लो, SHUFFLE, शफल। अब वैसे बच्चे जिन्होंने मैथ्स पढ़ा है वो याद करो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर। अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा है तो उसमें लिखा रहता है, जब ताश वाला सवाल, ताश कार्ड्स वाले सवाल जब आप बनाते हो तो अ डेक ऑफ कार्ड्स क्या कहा जाता है? अ डेक ऑफ कार्ड्स। अ डेक ऑफ कार्ड्स मतलब कार्ड की एक गड्डी, ताश की एक गड्डी। ताश गड्डी का इंग्लिश क्या हो गया? डेक। अ डेक ऑफ कार्ड्स इज शफल्ड। जैसे आप ताश को पीसते हैं खेलने से पहले, पीसते हैं मतलब मिलाते हैं उसको खेलने से पहले, उसी को हम लोग शफल कहते हैं। तो हेल्थ डिपार्टमेंट का शफल हुआ। हेल्थ डिपार्टमेंट का शफल हुआ मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ लोग इधर से उधर ट्रांसफ़र किए गए, कुछ लोग इधर से उधर ट्रांसफ़र किए गए। तो ये जो सफल हुआ, इसमें पटना के सिविल सर्जन भी हैं। 5 लोगों को सफल किया गया, 5 लोगों को शिफ्ट किया गया हेल्थ डिपार्टमेंट के शफल में, जिसमें एक पटना के सिविल सर्जन भी हैं। तो शफल वर्ड आप याद रखेंगे, इधर से उधर करना, किसी का पोजिशन बदलना, ये सब चीज़ सफल का मतलब होगा। ओके, अब ये देख लीजिए, स्टेट रिड्यूसेज RT-PCR टेस्ट रेट टू इतना फॉर प्राइवेट लैब्स। ये तो मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ, काफ़ी सिंपल सेंटेंस है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू पेज नंबर 3 एंड लेट अस सी व्हाट इज देयर। अभी देखो, नाउ कुशवाहा's पार्टी सेंड्स ग्रैंड अलायंस एन अल्टीमेटम। ठीक है ना, कुशवाहा की पार्टी ग्रैंड अलायंस को, महागठबंधन को क्या दिया? एक अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम मतलब चेतावनी कि मेरी बात सुनो और नहीं तो मैं चला जाऊंगा। अभी देखो, अब बीजेपी यूज्ड बिहार डीजीपी टू मलाइन महाराष्ट्र। बीजेपी ने किसको यूज किया? बिहार डीजीपी को। किस चीज़ के लिए? महाराष्ट्र को मलाइन करने के लिए। मलाइन मतलब उसका छवि खराब करने के लिए, उसका इंप्रेशन खराब करने के लिए। कोई भी चीज़ जो आपको मलाइन करता है वो आपको हार्म करता है। इसीलिए कैंसर के सेल्स को, जो सेल्स कैंसर फैलाते हैं या जो ट्यूमर होता है, उसको हम लोग कहते हैं मलाइनेंट ग्रोथ। क्या कहते हैं? मलाइनेंट ग्रोथ अंग्रेजी में। क्यों? जो ट्यूमर है वो ऐसा आपके शरीर में ग्रोथ हुआ है कि वो आपके शरीर को मलाइन कर देगा, मतलब खराब कर देगा। ठीक है ना। तो महाराष्ट्र की छवि को मलाइन करने के लिए, उसकी छवि को खराब करने के लिए बीजेपी ने फॉर्मर डीजीपी को यूज़ किया। ऑलराइट, और ये देखो एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। फ्लड प्रोटेक्शन
स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स, फ्लक्स से बचाओ, और स्टॉल्ड का मतलब तो आपको पता है, रुका हुआ प्रोजेक्ट्स। देखो STALL, एक तो स्टॉल वो होता है जो आप खाने पीने के सामान का लगाते हैं और किसी चीज़ का लगाते हैं। एक स्टॉल का मतलब होता है रोकना, हॉल्ट कर देना। तो होप्स रिवाइव, होप का मतलब उम्मीद और रिवाइव का मतलब पुनर्जीवित हो जाना। होप्स पुनर्जीवित हुए हैं किस चीज़ के बीच? अमिड ऑन गोइंग टॉक्स विद नेपाल, नेपाल के साथ जो अभी जो वार्ता जो जारी है, जारी वार्ता है, उसी के बीच फिर से उम्मीद बंध गया है, तो उसी को लिख दिया है होप्स रिवाइव। ऑलराइट, now I will show you one more news here. Heavy to very heavy rain, heavy to very heavy, heavy to very heavy का मतलब क्या हुआ? heavy से लेकर very heavy तक, ठीक है ना। जैसे अगर मैं लिखता हूँ पुअर टू रिच, जैसे देखो यहाँ पे पुअर टू रिच मतलब गरीब से लेकर अमीर तक। इसी तरह हेवी टू वेरी हेवी मतलब हेवी से लेकर वेरी हेवी रेन लाइकली है, संभावित है, कहाँ? अक्रॉस बिहार, पूरे बिहार में। ऑलराइट, और ये देखो ज़रा आपकी आसमान कैसा है, बादल से घिरा हुआ है, और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ओवरकास्ट स्काई। मैंने आपको बताया था बादलों से घिरे हुए स्काई को कैसे बोलते हैं? ओवरकास्ट बोलते हैं। तो इसलिए आप लोगों को बोलता हूँ कि आप फ़ोटो के नीचे भी ज़रूर पढ़ते चलिए। और ये देखो मैं आपको एक और न्यूज़ दिखाता हूँ यहाँ पे कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना, उनका आज बर्थडे है, उनका आज बर्थडे है, तो पूरा देश उनको याद कर रहा है। और आप भी रामधारी सिंह दिनकर की कुछ कविताएं पढ़िए। एक रश्मि रथी एक किताब है जो कि बहुत ही अच्छी किताब है, आप उसका पढ़िए। और बिल्कुल आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए या जिनको भी अपनी किस्मत बदलना है उसके लिए उन्होंने कुछ लाइनें भी लिखी हैं। मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जब आदमी अपना जोड़ लगा देता है ना तो पत्थर को भी वो पानी बना सकता है। और अंग्रेजी सीखना कौन सी बड़ी चीज़ है? जोड़ लगा दिया तो 1 साल में आप अंग्रेजी सीख सकते हो, ठीक है ना। तो इन लाइनों से हमेशा मोटिवेशन लेते रहिए, ठीक है। और रामधारी सिंह दिनकर को ही याद करते हुए, उन्हीं की लाइन से मोटिवेशन लेते हुए आप अपने जीवन पथ पे डटे रहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। सो कीप एंजॉइंग एंड कीप लर्निंग।